सभी साथियों को जय किसान, राम राम, नमस्कार, निमन प्रणाम। वीडियो बड़ी ज़रूरी थी साथियों, शेयर कर देना साथ की साथ, क्योंकि कुछ दिन पहले कुछ साथियों ने मेरे पर कोई इल्ज़ाम लगाया था, कोई एलिगेशन लगाया था। तो उसका जवाब देने के लिए, हालांकि मुझे पहले आना चाहिए था, लेकिन मैं देख रहा था कि कितने लोग आखिर ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि मैं गलत था, या उन लोगों ने वो वीडियो देखी, या ऐसा कुछ भी था। क्योंकि ये तो मुझे पता था कि वो बंदे तो पार्टियों के हैं, चाहे वो बीजेपी से रिलेटेड किसी ने वायरल की हो, चाहे वो कांग्रेस से रिलेटेड किसी ने वायरल की हो। तो ये चीज़ तो मुझे जो है वो पता थी। शिवप्रकाश जी भाई साहब क्या हाल हैं? सुखदीप सिंह जी मान, सुखदेव संधा भाई, शेयर कर दो वीडियो, सारे साथी शेयर कर देना भाई वीडियो को, क्योंकि वीडियो बड़ा ज़रूरी था। लाइव तो मैंने पहले आना था वैसे, लेकिन मैं देख रहा था कि एक बार अपने देखते हैं कि कितने के लोगों के अंदर जहर भर चुका है। ये जो जाति की राजनीति है, पहले तो धर्म की राजनीति थी, चाहे आप हिंदू मुस्लिम लगा लो, चाहे हिंदू सिख लगा लो, चाहे सिख मुस्लिम लगा लो, चाहे जो भी था, ये काम बीजेपी ने आते ही शुरू कर दिया था। इस बात में कोई शक नहीं है, करती तो कांग्रेस भी थी, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन इन लोगों ने थोड़ा सा सीना ठोक के जैसे चालू कर दिया वो जो भी सिस्टम था इनका। तो थोड़े दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रही थी, 2-3 दिन पहले, जिसके अंदर एक मेरी वीडियो दिखाई गई थी। और ताज्जुब की बात यह है कि वो वीडियो मेरे इसी पेज से ली गई, और उसके अंदर ये बोला गया कि राजा हेर ने बिश्नोई समाज के जो हमारे विधायक जी हैं, अपने बिहारी लाल जी बिश्नोई, जिनको कि मैं बहुत टाइम से जानता हूँ, जिन लोगों ने वीडियो वायरल की है, शायद वो तो काफ़ी अब जानने लगे होंगे, क्योंकि बिहारी लाल जी बिश्नोई जो हैं वो राजस्थान के अंदर सेकंड लाइन के प्रथम नेता हैं। इस बात में कोई शक नहीं है, कद बहुत बड़ा उनका राजनीति के अंदर, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो राजनीति के अंदर हैं और चुनाव भी जीते हैं, काफ़ी समय से लोग जानते हैं। मैंने कैसे पहले ही बहुत बार बताया कि मैं बीजेपी के अंदर रहा हूँ, पहले बीजेपी के अंदर मैंने काम किया, तो मैं तब से उनको जानता हूँ और तब से मिला भी हूँ उनको। लेकिन फिर भी कुछ साथियों ने, जो साथी बिहारी लाल जी को अब जानने लगे, जो पदमपुर वाला जो वाक़या हुआ था उसके बाद बिहारी जी को जानने लगे हैं, वो उन लोगों ने वो वीडियो वायरल करके पता नहीं क्या क्या लिखा मेरे बारे में। हालांकि उस वीडियो के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, बिहारी जी का कहीं नाम भी नहीं लिया मैंने, और मेरी ऐसी आदत भी नहीं है। आप में से बहुत साथी मेरे को जानते हैं, और उस बात को समाज से जोड़ा, बिश्नोई समाज से जोड़ा। मैं उन साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि मैंने पहले भी एक बार कोई बात हुई थी तो उस टाइम बताया था कि मेरा जो गाँव है उसके अंदर जो मेरा पड़ोस है मेरा, उसके अंदर 70% बिश्नोई रहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मेरे कॉलेज टाइम से, स्कूल टाइम से मेरे साथ बिश्नोई साथियों का बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहा है, और मैं तो अगर बिश्नोई भाषा में बोलने लग जाऊँ तो शायद मुझे कह ही नहीं कोई कि मैं सरदार हूँ। ऐसी सिस्टम है, ऐसा कहानी है। और मेरे लिए बिश्नोई समाज ही नहीं, मेरे लिए सारी 36 कौम, जो जितनी भी कौमें हैं, वो मेरे लिए सारी बराबर हैं। मैंने अपने आप को कभी ये नहीं कहा कि मैं फलां समाज से हूँ, मैं फलां समाज से हूँ। समाज का सहारा लेके मैंने आज तक कभी साथियों कोई पब्लिसिटी नहीं बटोरी, चाहे वो मेरा खुद का समाज है। मैं सिख समाज से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैंने कभी ये बात नहीं बोली। मैंने शायद फर्स्ट टाइम ये बात बोली होगी कि मैं सिख समाज से बिलोंग करता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ और मैं किसान हूँ। हम लोग सबसे पहले किसान हैं, उसके बाद हम लोग कुछ हैं। जब धरती के ऊपर बंदा जन्म लेता है ना, उस टाइम वो एक मनुष्य के रूप में लेता है। अगर आप उसके साथ बिल्कुल कोई जैसे कि छेड़छाड़ नहीं करें, मान लो किसी बच्चे ने जन्म लिया, हम उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करें, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो। वो बच्चा, एक बच्चा नहीं, चाहे वो सिख परिवार में जन्मा है, चाहे वो बिश्नोई परिवार में जन्मा है, जाट परिवार में जन्मा है, मेघवाल किसी भी समाज में जन्मा है, वो बच्चा, वो सारे बच्चे एक जैसे होंगे। प्रकृति ने हमें ये चीज़ें बांट के नहीं दी। ये जो जहर है, ये हम लोगों ने खुद ने, मान लो, चाहे हमारी जो राजनीति है जो कि सिर्फ टिकी धर्म के ऊपर है,
हमारी जो राजनीति है, खास करके ये जो बीजेपी की राजनीति है, ये सिर्फ धर्म के ऊपर ही खड़ी है। इनको काम से लेना देना कोई मतलब नहीं है इनको। तो मैं, जो भी मेरे भाई थे जिन्होंने वो वीडियो वायरल की थी, जो मेरे साथी थे, जो बिश्नोई भाई थे, या मान लो और भी साथियों ने बहुत ज़्यादा वायरल की वो वीडियो, तो मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा, देखो इन चीज़ों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। उसका कारण है उसका कारण ये है साथियों कि मैं कोई चुनाव नहीं लड़ना, मुझे कोई टिकट से चुनाव नहीं लड़ना। पहली बात, इस चीज़ का फ़र्क पड़े तो लुथरा जी को पड़े, शोपत जी को पड़े, कुंदर साहब को पड़े, बिहारी जी को पड़े, या मान लो टीटी को पड़े, राधे श्याम को पड़े, किसी को पड़े, मुझे फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि मेरा काम राजनीति करना नहीं है, मेरा काम सेवा करना है। और मैंने सेवा की, और मैं सेवा, जब अपने सेवा करते हैं ना साथियों, तो उस समय जाति नहीं देखी जाती। ये एक बहुत बड़ा एक कारण है। साथियों शेयर कर देना वीडियो ताकि सारे भाइयों तक पहुंच जाए। मुझे परसों लाइव होना था, कल भी लाइव आना चाहता था, लेकिन बात ये थी कि मेरे रिलेशन में ताया जी थे, मेरे रियल ताया जी थे, उनकी डेथ हो गई थी, उस चक्कर में मैं थोड़ा बिजी था साथियों। तो आज मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा कि क्यों ना लाइव आके जो भी अपनी बात है, क्योंकि उनमें से बहुत साथी ये भी बोल रहे थे कि राजा हेर चुप क्यों है। तो मैं आपको ये सब को बात बताना चाहता हूँ। वो जो वीडियो इन लोगों ने पोस्ट की है, अब किस पार्टी ने की है वो आप सब लोग जानते हो। उस वीडियो के अंदर था कुछ नहीं, उस वीडियो के अंदर ये था कि हम लोग, और ताज्जुब की बात मैंने कैसे पहले बताया कि वो वीडियो मेरे पेज से यहाँ से, और अभी भी वो वीडियो पड़ी है। अगर साथियों मैं कहीं गलत होता तो मैं वीडियो डिलीट कर देता वो, लेकिन मैं क्यों करता, मैं गलत था ही नहीं। और मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से कि कभी गलत नहीं हूँ, हो जाऊँ गलत लाख बार हो जाऊँ, इंसान हूँ, गलती किससे हो सकती है, लेकिन जातिगत तरीके से कभी गलती ना करूँ, ऐसा मेरा माइंड है, ऐसा मेरा दिमाग है। क्योंकि मेरे लिए जातियाँ मैटर नहीं करती। मैंने जब कह दिया कि मेरा काम ही सेवा करना है, मेरा काम है किसान कौम की सेवा करना, मेरा काम है किसानों का एक कानून बन जाए एमएसपी के ऊपर, भाई साहब चाहे उसके बाद जान चली जाए, मुझे कोई फिक्र नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए 36 कौम, मेरे लिए सारे समाज एक जैसे हैं। और यार आप उस बंदे के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो, मुझे बड़ी हैरानी हुई मुझे। जो बंदा हर साल खिजड़ी दिवस मनाता है, हर साल लगभग, मेरे पिछले कुछ सालों का आप ट्रैक उठा के देख लें, हर साल हम लोग खिजड़ी दिवस जो है वो मनाया जाता है, जिसके लिए बिश्नोई समाज बहुत ज़्यादा मशहूर है। और उस बंदे के लिए, जिस बंदे ने विष्णु जी वाला जो प्रकरण हुआ था, उसके अंदर भी सबसे पहले हम लोगों ने पूरा हिस्सा लिया था। और हम लोगों ने कोशिश की थी कि विष्णु जी के परिवार को, विष्णु जी को जो है वो न्याय मिल सके। अभी कल ही 1-2 मामले, कल हनुमानगढ़ का एक मामला है, बिश्नोई समाज की हमारी बेटी थी कोई, उनके साथ अन्याय हुआ है। वो जो गाड़ी वाला मैटर था, अभी मेरे को पूरी कहानी पता नहीं है, जैसे ही मेरे को उसका पता लगे तो उसका भी अपने जो है पक्ष रखेंगे, क्योंकि बहन बेटियाँ सबकी एक जैसी होती हैं। लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी हो चुकी है कि उनको अपनी पार्टी के सिवाय कुछ भी नहीं दिखता, उनको कोई मतलब नहीं है समाज से, उनको अपने समाज से कोई मतलब नहीं है, उनको सामने वाले समाज से कोई मतलब नहीं है, उनका काम सिर्फ बांटना है और बांट के सिर्फ राजनीति करना है। तो ऐसे लोगों से मैं कहूँगा साथियों, मेरा ऐसा सिस्टम है कि मेरे को आप इस राजनीति के अंदर ना घसीटें तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं राजनीति नहीं करता, मेरे लिए राजनीति कोई चीज़ नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैंने ये सब कुछ करके देखा है। और वो साथी जो अभी चंद महीने, चंद साल पहले पार्टियों के अंदर लगे हैं, अभी काम करना चालू किया है और अभी से जहर उगलना चालू करते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ, इसी बीजेपी के अंदर मैंने बहुत साल धक्के खाए हैं और मैंने बहुत साल काम किया है इन्हीं चीज़ों के कारण। हाँ संदीप जी, बाबा आ गया, कोई नहीं, बाबा से भी करेंगे बात। पहले आज ज़रूरी मैटर था एक, तो हाँ समनदीप भाई छो यार, एक बार थोड़ा सीरियस मैटर चल रहा अपने, है ना। तो मैं ये कह रहा था, उन साथियों से मैं कहना चाहता हूँ, इन पार्टियों के अंदर मैंने बहुत धक्के खा के मैं फिर यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने इसीलिए इन पार्टियों को छोड़ा है, क्योंकि मुझे ये पता था इस बात का कि इन पार्टियों के अंदर सिवाय जाति के जहर घोलना, समाज को बांटना, और दुख की बात ये है, पहले समाज बांटते थे, फिर धर्म जाति को बांटने लग गए, अब धर्म तक पहुंच गए हैं, अब जाति तक पहुंच गए, अब घर तक पहुंच जाएंगे ये। अगर हम लोग नहीं जागे तो ये लोग भाई भाई को लड़ा के मारेंगे। और मैंने बहुत से परिवार ऐसे देखे हैं जिनका एक भाई कांग्रेस को मार रहा है, दूसरा बीजेपी को मार रहा है। भाइयों ये दोनों एक ही उसके हैं, चट्टे बट्टे हैं, एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। और मैं दोबारा फिर से पुनः, जो मेरे बिश्नोई समाज के जितने भी साथी हैं, भाई हैं, इस पेज के ऊपर ही कम से कम 30% बिश्नोई साथी जुड़े हुए मेरे साथ, तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, मेरे लिए वो ऐसा कुछ नहीं है। वो मैं आपको वीडियो को थोड़ा सा बता भी देता हूँ क्या है और उसको कैसे तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। जिन भाइयों ने वीडियो देखी उनको बताना चाहता हूँ। वो क्या था, लाइव चल रहा था, तो लाइव के अंदर क्या होता है कि जैसे प्रोग्राम ऐसा था कि टीटी साहब सुबह जल्दी वहाँ आके घुस गए अंदर, 8:30 बजे घुस गए आके। उसके बाद बिहारी जी आए, चलो जो भी हुआ। देखो लोकतांत्रिक विरोध के अंदर कुर्ता फाड़ देना, ये चीज़ें गलत हैं, इस बात से मैं कभी
गुरेज नहीं करता कहने से, लेकिन आक्रोश के अंदर युवा साथी हैं, आक्रोशित हो गए, उन लोगों ने वो किया। खैर जो भी वो हो, उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके बाद क्या होता है कि जब उनका उसके 4 घंटे बाद, उस कांड के 4 घंटे बाद जब निकलने का टाइम था, तो नेताओं को निकलने के लिए पिछला गेट दिया गया और किसानों को ये बोला गया कि आप 100 मीटर दूर, पदमपुर की घटना की बात कर रहा हूँ, 100 मीटर दूर आप लोग रहेंगे और 100 मीटर दूर के बाद आप लोग इनका विरोध करेंगे। तो सबसे पहले आनंद फानन वहाँ से टीटी जी निकलते हैं, टीटी जी वहाँ से निकल जाते हैं, उसके बाद बिहारी जी निकल जाते हैं, और भी नेता निकल रहे थे। एक मेरे पास साथी आता है, हमारा साथी है, वो पास से निकलते मेरे को बोलता है कि भैया आप टीटी का घराव करिए। मैंने उसको पंजाबी में ये बोला, मैंने कहा हुण टीटी अपन की ले बैठा है, मारवाड़ी में बोला तो मतलब कि अभी अपन अकेले बैठे हो, है ना, भी वही सिस्टम हो गया। उसने ये बोला तो मैंने उसको ये बोला कि हुण अपन टीटी की ले बैठा, इट मीन्स कि वो तो निकल गया, वो तो घर को निकल गया, अब अपने को क्या लिए बैठा, वो घेराव करेंगे, उसके घर पे जाकर करेंगे, उसका किया भी उसके बाद। ठीक है, मेरी मजबूरी थी, मैं नहीं जा पाया उस दिन, कोई पारिवारिक काम था, जैसे मैंने आपको पहले बताया वीडियो के स्टार्ट में। तो ये कहानी थी। उस बात को इन बंदों ने, पार्टी वालों ने ये कह के पेश किया कि राजा हेर ये कह रहा है कि टीटी तो आपका की लेना, टीटी से अपने क्या लेना। यार वीडियो को तो आप जुड़वा नहीं सकते ना, वो वीडियो वैसे की वैसे पड़ी है। जिन साथियों ने वीडियो देखी है मैं उनको ये कहना चाहूँगा, साथियों ऐसी कोई बात नहीं है। और आप सब लोग मेरे को भली भांति जानते हो, आप सबको पता है कि अपनी राजनीति गंदी राजनीति कभी नहीं रही। अपने लिए सारे समाज बराबर हैं, चाहे वो बिश्नोई समाज हो, चाहे वो सिख समाज हो, चाहे वो जाट समाज हो, चाहे वो कोई भी समाज हो, अपने लिए सारे समाज बराबर हैं। अभी देखो, अगर हम लोग विरोध नहीं करेंगे, गलत का विरोध नहीं करेंगे, तो साथियों फिर कैसे काम चलेगा। अगर अपने जातियों बंट गए, परसों बिहारी जी का विरोध हुआ, मान लो उस दिन बिहारी जी का विरोध हुआ, तो बिहारी जी के लिए बिश्नोई समाज ने कहा कि ठीक है जी, हमारे समाज का आदमी था, और पूरे समाज ने नहीं बोला, बहुत से लोगों ने बोला भी, बहुत से लोगों ने नहीं भी बोला। ये 2 फैक्ट हैं। एक उसके बाद कैलाश जी के साथ जो भी गंगानगर के अंदर हुआ, ठीक है, कैलाश जी वहाँ गए, उनको नहीं जाना चाहिए था, वो बात की बातें हैं। उसके बाद मेघवाल समाज ने ये बोला, जो हमारे मेघवाल समाज के भाइयों ने बोला कि नहीं जी, हमारे जो हैं इनके साथ गलत हुआ है, चलो ठीक है, कल को टीटी के साथ हो जाएगा, कुंदर के साथ हो जाएगा, या मान लो लुथरा जी के साथ हो जाएगा, तो फिर पंजाबी समाज बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, बहुत गलत करता भी साढ़े बंद। तो साथियों हम लोग गलत का विरोध कर ही नहीं पाएंगे ना। ये लोग हमारे धर्म की आड़ लेके, जाति की आड़ लेके गलत काम करते रहेंगे, तो हम फिर विरोध कर ही नहीं पाएंगे। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। ये चीज़ हमारे समझने वाली बात है कि ये लोग जातियों का, धर्मों का सहारा लेके ये गलत काम करते जाएंगे और हम लोग सहते जाएंगे। ये बात 3 कानूनों की नहीं है, ये बात यहाँ नहीं रुकेगी। अगर हम लोग इस तरह से बंट गए तो समाज का बहुत नुकसान होगा साथियों। हम लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी। समाज के अंदर सीताराम जी कह रहे हैं ये तो दादा पोते को लड़ा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, यही कहानी है, हर एक घर की कहानी है, और ये परिवार तक पहुंच जाएगा काम। अब वही बात मुझे डर इसी बात की है कि पहले समाज तक बात थी, फिर खाप पंचायतों तक पहुंची, उसके बाद धर्मों पर आ गई, अब जातियों पर आ चुकी है, और बहुत जल्दी ये तो परिवार में आ जाएगी। तो हम लोग जो है वो विरोध कर ही नहीं पाएंगे। मैं दोबारा कहना चाहता हूँ आपको, जितने भी समाज के साथी मेरे साथ आप जुड़े हो, कहीं देखो, इंसान हूँ, गलती इंसान से हो सकती है, मैं ये नहीं कहता कि गलती नहीं हो सकती, गलती किसी से भी हो सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, और गलती किससे होगी? जो काम करेगा। जो बंदा घर बैठा है उससे गलती नहीं होगी, क्योंकि उसने काम ही नहीं करना। जो बंदा फील्ड में जाएगा, जो बंदा समाज के लिए, जो बंदा देश के लिए काम करेगा, गलती उससे हो सकती है, इस बात से कोई गुरेज नहीं है। लेकिन उस दिन मेरी कोई गलती नहीं थी, इस बात पे मैं अब भी कायम हूँ, पहले भी कायम था। और मैं मेरे बिश्नोई समाज के भाइयों से कहना चाहता हूँ कि मैंने मेरा जो मेरा जीवन है उसमें काफ़ी टाइम मैंने बिश्नोई साथियों के साथ गुजारा, क्योंकि मेरे कॉलेज के टाइम भी मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि काफ़ी बिश्नोई साथी मेरे साथ रहते थे। उसके बाद भी अभी मेरे गांव में बताऊं तो गांव में मेरे बहुत सारे जो हैं बिश्नोई भाई रहते हैं, बिश्नोई साथी रहते हैं, सब हम लोग भाइयों की तरह रहते हैं। और बिश्नोई समाज का इतिहास बहुत बड़ा है, इन चीज़ों को आपको भी पढ़ना चाहिए। ये सिर्फ इनके नेताओं के पीछे लग के भाइयों, ये ऐसा करना बिल्कुल गलत है। और आप करिए, मैं नहीं कहता आप नहीं करिए, लेकिन आप उनके लिए करिए जिन्होंने चुनाव लड़ना है, या फिर जिन लोगों को राजनीति का फायदा होता है उनके लिए करिए आप। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता, मैंने टिकट से चुनाव नहीं लड़ना है, मैंने टिकट से चुनाव नहीं लड़ना। मैंने पहले भी 1000 बार बोला, मैं अभी बोल रहा हूँ, मेरा काम किसान की सेवा करना था, रहेगा और ताउम्र रहेगा। जितना मेरे से पॉसिबल होगा मैं करूँगा साथियों, और करता रहूँगा। इसलिए सभी
विनोद जी कह रहे हैं अराजक विरोध तो बंद करनी ही सर्व समाज के हित में है, वोट के चक्कर में नेता लोग यह करवा रहे हैं। बिल्कुल विनोद जी, बिश्नोई साहब, बिल्कुल आपकी बात सही है। मैंने तो पहले ही कह दिया कि विरोध का भी एक सिस्टम होना चाहिए। उन बातों से अपने आपको तो पता ही विनोद जी, अपनी तो काफ़ी बात भी होती रहती है। तो बात यह है कि जिन साथियों जिसको कोई फ़ायदा होता है उसके लिए आप कीजिए। मुझे इस चीज़ से नफ़ा नुकसान नहीं होता, कभी भी नहीं होता। और मैं बड़ा खुश हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे बिश्नोई समाज के भाइयों को कि कितनी कोशिश की गई, मेरे खिलाफ साजिश की गई, उस वीडियो को वायरल किया गया, उसके जो वर्ड थे उनको काट छांट के उनको बना के पेश किया गया। लेकिन मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ और दिल से सल्यूट करता हूँ मेरे बिश्नोई समाज के भाइयों को कि उन लोगों ने कोई 10-20 ग्रुपों के सिवाय और 10-20 बंदों के सिवाय, जो बंदे पर्सनल मुझे जानते भी नहीं है, शायद उन भाइयों ने वायरल कर दी होगी, या वीडियो का काम ही ऐसा है साथियों, एक आगे तो आगे फॉरवर्ड अपने लोग कर देते हैं। ये गलतियां हमारे समाज से होती हैं और ये बहुत बड़ी गलती है। हम लोगों को उस वीडियो के तथ्य तक जाना चाहिए, पूरी बात करके हम लोगों को जो है वो वहाँ तक पहुँचना चाहिए। अवतार भाई थैंक यू, धन्यवाद भाई पन्नी वाली। तो हम उस वीडियो को जो है हमें जो फॉरवर्ड आगे करना चाहिए। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बिश्नोई समाज के साथियों को कि आप लोगों ने इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग सारे मुझे लगभग पर्सनली जानते हो। और मेरी एक आदत है साथियों, मैंने जैसे पहले भी बताया कि मेरे लिए जातियाँ मैटर नहीं करती। मेरे लिए जाति धर्म बहुत बाद की बात है। मेरे लिए पहले इंसानियत है, इंसानियत थी, इंसानियत है। और मैं कड़े शब्दों में ये बात कहना चाहता हूँ, कान खोल के सुन लो बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, दूसरी तीसरी चौथी पार्टियों वाले, कान खोल के सुन लो। मेरे लिए बिश्नोई समाज, जाट समाज, चाहे वो मेघवाल समाज, मुस्लिम समाज, सिख समाज, यादव समाज, सारे समाज मेरे लिए सम्माननीय थे, सम्माननीय हैं और सम्माननीय रहेंगे। उनके लिए लड़ता आया हूँ, लड़ता रहूँगा। लेकिन जो बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले, किसी समाज में हो तुम लोग, किसी भी समाज में हो, तुमसे ना आज तक डरा हूं और ना कभी डरूंगा। कान खोल के सुनने वाली बात है। किसी भी समाज का बंदा हो, किसी भी पार्टी में हो, मुझे उससे कोई डर नहीं है। मुझे डर है तो एक किसान से है, मुझे डर है तो एक आम आदमी से है, मुझे डर है तो किसी धर्म के, किसी जाति के आदमी से हो सकता है। लेकिन पार्टी के साथ जो बंदा जुड़ा है, ना उससे मैं आज डरा हूं, ना मैं उससे कल डरूंगा और ना मैं उससे परसों डरूंगा। मैंने मेरा काम किया, मैं मेरा काम करता रहूंगा। समाज सेवा की है, समाज सेवा करता रहूंगा। फर्क पड़ेगा उनको, डरें वो लोग जिन्होंने चुनाव लड़ना है। मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ना, ना टिकट से कभी चुनाव लड़ा है, ना टिकट से कभी चुनाव लड़ूंगा। सीधी सी बात है। मेरे लिए कोई भी मैटर नहीं करती, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग जितना मर्जी जहर उगल लो मेरे खिलाफ, लेकिन इस चीज़ का नुकसान आपको होगा। आप लोग फ्री की पब्लिसिटी दे रहे हो मुझे, फ्री की पब्लिसिटी, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मैंने 2 बार 3 बार पहले भी बोला है कि मेरे को इंसान मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। ये धन्यवाद आपका जी पवन कुमार जी, मोदी जिंदाबाद के आप और भी नारे लगाए, मुझे नहीं फर्क पड़ता भाई साहब। आप मोदी जिंदाबाद चाहे 1000 बार बोलो, मेरी कोई दुश्मनी तो है नहीं मोदी जी से। मेरी दुश्मनी है तो चेयर से है, पर्सनली मेरी मोदी से क्या दुश्मनी है। लगाते रहो और नारे लगाओ। हम भारतीय नागरिक हैं विनोद जी, बिल्कुल अच्छी बात बोली आपने। सबसे पहले भारतीय नागरिक हैं हम लोग, हम इंसान हैं, हम किसान हैं। जातियाँ धर्म उसके बाद की बातें हैं सारी। तो हम लोगों को इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्हीं नीतियों पर कांग्रेस चली थी, इन्हीं नीतियों पर बीजेपी चल रही है। इन लोगों ने बंटवारे का काम किया है, इन लोगों ने देश बांटे, इन लोगों ने स्टेट बांटे, इन लोगों ने एक एक स्टेट के 3-3 टुकड़े किए जातियों के चक्कर में। और अभी थोड़े दिन बाद एक स्टेट के और भी टुकड़े होने वाले हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको आज ही मेंशन कर रहा हूँ, एक स्टेट के टुकड़े होने वाले हैं जातियों के चक्कर के और चुनाव के चक्कर में। यही काम कांग्रेस ने किया था, यही काम बीजेपी कर रही है साथियों। हमें हमारे भाईचारे को कायम रखना चाहिए, हमें हमारे भाईचारे को सलामत रखना चाहिए। हमारे लिए भाईचारा बहुत बड़ी चीज़ है साथियों। और मैं पुनः एक बार फिर से सारे बिश्नोई समाज के जितने मेरे साथी हैं, जिन लोगों ने ये सोचा कि नहीं इस वीडियो के अंदर कुछ गलत नहीं है, उन्होंने सपोर्ट किया, उन सब का मैं न्यून प्रणाम भाई जी, आनंद गिला जी, धन्यवाद भाई साहब। तो सब साथियों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। नहीं तो वो एक पार्टी वालों ने तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, इनको तो मौका चाहिए। हो सकता है इस वीडियो जो लाइव वीडियो चल रहा है इसमें से कोई ना कुछ काट के और कुछ ना कुछ परोस दें, लेकिन लोग बहुत समझदार हैं साथियों। अब लोग इन चीज़ों को समझने लग गए हैं और लोगों को समझना चाहिए, ज़रूरी है, लोगों को समझना चाहिए। जातियाँ धर्म ठीक है, धर्म अपनी जगह है, जाति अपनी जगह है, लेकिन इंसानियत अपनी जगह है। इन जो भी साथी पार्टियों में है, इंसानियत जिंदा रखो यारो। आखिर आप लोग भी हमारे भाई हो, आप लोग भी डीएनए किसान का हो, आप लोग भी
चाहे कोई बिश्नोई भाई है, चाहे कोई जाट भाई है, सरदार भाई है, डीएनए तो आप हमारे ही हो ना, हमारे भाई हो ना आप लोग। इतना अपने आप को मत गिराओ कि पार्टी के पीछे किसी के साथ जो है जी नवनीत भाई धन्यवाद आपका, जैलदार जी धन्यवाद, सभी साथियों का धन्यवाद, जो भाई जो हैप्पी सिंह जी, भागीरथ जी, जो साथी जुड़े हैं सबका धन्यवाद, सबको जय किसान। तो इतना अपने आप को मत गिराओ साथियों कि किसी इंसान को नीचा दिखाने के चक्कर में आप जो अपना है वो जो जमीर बेच दो। जमीर बेचने वाला काम मत करो आप लोग। धन्यवाद आप सबका, आप सब ने टाइम दिया साथियों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और जितने भी साथी हो आप सबका प्यार हमेशा से बना रहे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस बात का, जैसा कि मैंने पहले बोला, इंसान हूँ, गलती हो सकती है, कभी भी हो सकती है। काम करता हूँ, गलती हो सकती है। जो बंदा काम नहीं करेगा उससे गलती नहीं हो सकती। जो घर बैठा है उससे गलती नहीं हो सकती, ये मेरे से लिखवा लो आप। काम करूंगा, फील्ड में जाऊंगा, गलती हो सकती है। जिस दिन गलती होगी गलती मान भी लूंगा, ठीक है। लेकिन पार्टियों वाले साथी वहम निकाल दो कि आप लोगों के कहने पे गलती मान लूंगा। जिस दिन गलत हुआ गलती मानूंगा जनता से, ना कभी बीजेपी से मांगू, ना कांग्रेस से मांगू, ना कभी किसी दूसरी चीज से। ना गलती आज मानू ना मानू कल। जिस दिन जनता मुझे कह देगी, जनता की भावना ये कहेगी राजा तूने ये काम गलत कर दिया, साथियों दोनों हाथ जोड़ के स्वीकार करूंगा अपनी गलती को। काम करेंगे, गलती होगी, लेकिन एक विश्वास दिलाता हूं, जितने भी साथी आप हो, जितने भी आप सब लोगों ने मेरे पर विश्वास दिखाया इन दिनों में, 3-4 दिनों में, आप लोगों ने अपने आप, मेरे बहुत से साथी थे जिन लोगों ने अपने आप जवाब दिया, और बिश्नोई समाज के मेरे भाई थे जिन्होंने जवाब दिया कि नहीं यार वो बंदा ऐसा नहीं है। पर्सनल मुझे फ़ोन आए, मुझे पर्सनल मैसेज आए बिश्नोई समाज के काफ़ी भाइयों के कि भाई ये जो चल रहा है ये बिल्कुल गलत है, हम इस चीज़ को समझते हैं। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, इंसानियत सबसे बड़ी सेवा है मेरे लिए। और साथियों बीच में फ़ोन आया था किसी साथी का, हाँ, मेरे लिए इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, और ये जातियाँ धर्म सब ये बात की चीज़ है। इंसानियत और किसानी मेरे लिए प्रायोरिटी थी, प्रायोरिटी हैं और प्रायोरिटी रहेंगी। आप सबने टाइम दिया, धन्यवाद। और सभी साथियों से निवेदन है कि सारे साथी वीडियो को शेयर कर दें और आगे तक पहुंचाएं, ताकि सभी साथियों को ये पता चल सके कि हमारी जो मानसिकता वो कैसी मानसिकता है। और जिन साथियों ने मेरे पर विश्वास दिलाया, मुझे फ़ोन किए, मुझे मैसेज किए और मेरे बिना होते हुए लोगों की वीडियो को जवाब दिया, उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राजा हेर के मुँह से कभी किसी जाति के लिए, कभी किसी धर्म के लिए अगर गलत निकल जाए तो जो सज़ा आप कहोगे वो सज़ा मुझे मंजूर होगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। किसानी के लिए लड़ा हूँ, लड़ता रहूँगा, पार्टियों से ना डरा हूँ, ना कभी डरूँगा। धन्यवाद। जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद।